अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का हमारा मौज़ू है कि एक प्रोफ़ेसर्स जो कि यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहा है, रिसर्च करवा रहा है, उसका इंतख़ाब कैसे किया जाए। तो उसके लिए आपके पास 8 ऐसे नुकात हैं जिनके ज़रिए आप इस बात का तयन कर सकते हैं कि जिस प्रोफ़ेसर को आप रीच करना चाह रहे हैं वो इस काबिल है कि उसके साथ पीएचडी की जाए, या अगर आप उसको कांटेक्ट करें तो आप जो एनर्जी उसके साथ लगाना चाह रहे हैं एडमिशन वगैरह या उसको ईमेल करने में, तो वो किसी तरीके से नतीजा खेज़ हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि जब भी आप कोई ईमेल वगैरह लिखने बैठें या आप डिसीजन लें कि आपने यूएसए में तालीम हासिल करनी है, पीएचडी या एमफिल करना है, उसके लिए सबसे पहले आप करेंगे कि आप पहले डिटरमिन करें, इस बात का तयन करें कि आप जिस भी फील्ड में काम करना चाह रहे हैं उसको यूएसए में क्या कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप वेटनरी एजुकेशन से मुतल्लिक हैं तो वेटनरी एजुकेशन में दो बड़े शोबाजात हैं, एक है वेटनरी साइंसेस और दूसरा है एनिमल साइंसेस। अब जितने भी यूएसए में डिपार्टमेंट्स हैं, दोज आर डिवाइडेड इनटू दीज टू। या तो वेटनरी एजुकेशन होगी और एनिमल साइंसेस होगी। हमारे ज़्यादातर पाकिस्तानी स्टूडेंट एनिमल साइंसेस में इसलिए जा पाते हैं क्योंकि उनके पास अमेरिका में आकर वेटनरी साइंसेस को प्रैक्टिस करने के मौके इसलिए नहीं होते क्योंकि वो नेवले पास नहीं किए होते, और रिसर्च के मौके एनिमल साइंसेस में ज़्यादा बेहतर तरीके से मौजूद होते हैं। तो अगर आप एनिमल ब्रीडिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, न्यूट्रिशन से ताल्लुक़ रखते हैं, या किसी भी ऐसी साइंस वेटनरी साइंस से ताल्लुक़ रखते हैं जिसका ताल्लुक़ जानवरों की निगहदाश्त या मैनेजमेंट से है, तो आप लामुहाला एनिमल साइंस में ही अपनी रिसर्च करेंगे। तो बेहतर यह है कि आप बैठें और इस बात का तयन करें कि आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है। उसके बाद आप देखिए कि किन यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करना चाहते हैं। यूएसए में मुख्तलिफ़ तरीके की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ कहा जाता है, कुछ प्राइवेटली फंडेड होती हैं। जो अगर आपके शोबाजात अगर तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से मुतल्लिक हैं तो ज़्यादातर इम्कान ये है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के प्रोजेक्ट उसमें ज़्यादा होंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्रीकल्चर से मुतल्लिक शोबे में हूँ तो उसमें ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जिनके अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर या लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटीज़ जिन्हें यहाँ पे कहा जाता है, वो यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आप देखिए कि कौन सी आपके शोबे की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनके अंदर आप उनका इंतखाब करें और उनके डिपार्टमेंट्स का इंतखाब करें। अब हो सकता है कि एक यूनिवर्सिटी क्यूएस रैंकिंग के एतबार से बहुत नीचे हो, लेकिन उनके डिपार्टमेंट्स के हिसाब से आप देखिए कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बहुत अच्छे होते हैं, जिनके एनिमल साइंस के डिपार्टमेंट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ओवरऑल क्यूएस रैंकिंग माइट नॉट बी दैट गुड। सो डोंट गेट डिसीव्ड, उससे धोखा मत खाइए और एक अच्छे डिपार्टमेंट का इंतखाब कीजिए। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ एवरेज रैंक भी हो सकती हैं लेकिन उनके डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो ये तो 4 पॉइंट हो गए। अब पाँचवा सॉरी 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट ये है कि एक ऐसे साइंटिस्ट का इंतखाब करें जो कि ना तो अपना करियर बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहा है और ना ही बिल्कुल करियर के आखिर में है। अगर तो वो बहुत सीनियर है तो उसके पास आपके लिए वक्त बहुत कम हो सकता है, उसे रिटायर होना हो। तो बेहतर ये है कि आप ऐसे साइंटिस्ट का इंतखाब करें जो अपने करियर के मिड में हो, ताकि उसके लिए आपके पास भी टाइम हो और आप उससे कुछ सीख भी सकें। और अगर आप बिल्कुल ही इब्तदाई तौर पे अपनी रिसर्च स्टार्ट अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उसके पास इतने प्रोजेक्ट भी नहीं हैं, और अगर आप उसके पास चले जाते हैं तो उसके कॉन्टैक्ट्स उतने ज़्यादा नहीं होंगे, उसके पास प्रोजेक्ट नहीं होंगे, अलबत्ता आपके पास टाइम दोनों के पास बहुत ज़्यादा हो सकता है जिसमें कि आप एक दूसरे से सीख सकें, लेकिन उसमें आपकी ग्रोथ के मौके इस कदर ज़्यादा नहीं होते। तो मेरा मशवरा ये है, आप अपने ताल्लुकात की बुनियाद पे या जिस तरह से भी आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं। उसके बाद 5वां पॉइंट ये है कि उस प्रोफेसर को देखिए जिसके पास फंडिंग या प्रोजेक्ट्स हों।
आप बिलाशुबा अपने साथ कोई ना कोई फंडिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग हैं जिनके पास स्कॉलरशिप, फुलब्राइट स्कॉलरशिप हो सकता है या नॉलेज कॉरिडोर स्कॉलरशिप हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों के स्कॉलरशिप हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस प्रोफ़ेसर के पास जाइए जिसके पास ऑलरेडी फंडिंग और प्रोजेक्ट्स मौजूद हों। उससे एक तो उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, वो पब्लिश कर रहे हैं होंगे चीज़ें, उनकी कोलैबोरेशंस होती हैं, तो आपको लर्निंग के मौके ज़्यादा मिलते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपका दरमियान में कहीं फंडिंग का मसला होता है, आपके स्कॉलरशिप पे कर नहीं पाते, जो कि बहुत कम होता है, या आपको कोई इमरजेंसी फंडिंग की ज़रूरत पड़ जाए, तो आपके प्रोफेसर आपकी इस सिलसिले में मदद कर सकते हैं। तो उसके बाद कैसे पता चले कि इस प्रोफेसर के पास फंडिंग है और मैं इसके पास चला जाऊं? तो उसके लिए वर्ड ऑफ माउथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप उन लोगों से अपने ताल्लुकात बनाएं जो आपकी फील्ड से मुतल्लिक हैं और पहले से यूएसए में मौजूद हैं। तो उनसे बातचीत कीजिए, उनसे पूछिए कि आप किसी ऐसे साइंटिस्ट को जानते हैं जिसके पास कोई पोजीशंस मौजूद हों क्या, तो अगर उनके जहन में होगा तो आपको बता देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसी फील्ड से मुतल्लिक रहते हुए उनसे बात करें और उनसे ये इन्फॉर्मेशन लें कि अगर उन्हें ऐसी किसी सीट का या ऐसी कोई पोजीशन, पीएचडी पोजीशन का इल्म हो, तो वो आपको बता दें ताकि आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकें। लेकिन उसमें भी एक एहतियात ज़रूरी है, जिसको हम मज़ीद ईमेल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, कि आप जब प्रोफेसर को रीच करें तो उनको डायरेक्टली इस तरीके से नहीं बताइए कि हमें पता चला है कि आपके पास फंडिंग है, तो हमें अपने पास पीएचडी स्टूडेंट रख लीजिए। ठीक है, तो बड़ी ही एहतियात के साथ आप उन्हें डायरेक्टली ये बताए बगैर कि आपको इल्म है कि उनके पास फंडिंग है, किस तरीके से एक इफ़ेक्टिव ईमेल कर सकते हैं, ये एक हम दोबारा एक दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद छठा पॉइंट है कि छठा पॉइंट हो गया है। सातवां पॉइंट है कि अब आप की एक मखसूस फील्ड है, जब आप पीएचडी लेवल पे होते हैं तो आप मुख्तलिफ रिसर्च कर चुके होते हैं और काफ़ी हद तक आपकी स्पेशलाइजेशन का तयन हो चुका होता है। तो उसमें भी अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन से साइंटिस्ट एक्टिव हैं फील्ड में और काम कर रहे हैं, जिन मौज़ूआत पे आप रिसर्च करने में इंटरेस्टेड हैं, क्या उन मौज़ूआत पे कौन कौन से साइंटिस्ट यूएसए में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए एक बड़ा ही इफ़ेक्टिव मेथड है, जिसे आप कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स को देख लीजिए। यूएसए में हर फील्ड की कोई ना कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, तो आप अपनी फील्ड से मुतल्लिक एक कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग पिछले सालों की उठाइए, पिछले 2 सालों की, और उसमें देख लीजिए कि उसमें जो प्रेजेंटेशन या एब्स्ट्रैक्ट आपकी फील्ड से मुतल्लिक किसी पैनल डिस्कशन में हो रहे हैं, तो उनके ऑथर्स के नाम देख लीजिए और उनके ऑथर्स को रिसर्च कर लें कि इनमें से कौन कौन से किस किस यूएस के लैब में मौजूद हैं और उनका क्या चल रहा है। एक तो फ़ायदा उससे होगा कि आपकी उनकी रिसर्च के साथ फेमिलियरिटी बढ़ेगी, आप उनकी रिसर्च को बेहतर तौर पे समझेंगे कि ये किस डायरेक्शन में रिसर्च कर रहे हैं। और दूसरा, अगर आपको इस प्रोसीडिंग से पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, यू कैन रीच दोज प्रोफेसर्स इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। उसके बाद 7वां पॉइंट है कि लुक एट द वेबसाइट्स ऑफ द फंडिंग एजेंसीज़। आप देखिए कि फंडिंग एजेंसीज जैसे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए यूएसडीए है, विच इज़ यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब एनिमल साइंस से मुतल्लिक या एग्रीकल्चर से मुतल्लिक जितनी भी फील्ड के प्रोजेक्ट्स होंगे, वो ये एक फंडिंग एजेंसी, एक बड़ी एजेंसी है जो कि इन प्रोजेक्ट को फंड करती है। इसके अलावा अगर आप मेडिकल साइंस से मुतल्लिक हैं, तो आपको यही प्रोजेक्ट्स जो हैं वो NIH की वेबसाइट से मिल जाएंगे। और अगर आप ड्रग्स से मुतल्लिक कोई काम है या फूड से मुतल्लिक काम है, तो आपके पास FDA होगा और आप उनकी वेबसाइट से, इसी तरह से आप UN की डिफरेंट एजेंसीज़ की वेबसाइट्स पे जाके उनकी फंडिंग प्रोजेक्ट्स को, उनके फंडेड प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जिनसे आप इंटरेस्टेड हैं, और इससे आपको एक मौका मिलेगा कि आप उन साइंटिस्ट को रीच कर सकें। और इससे आपको दोहरा फ़ायदा ये होगा कि उन साइंटिस्ट के पास पहले से प्रोजेक्ट मौजूद हैं, फंडिंग मौजूद है, पैसा मौजूद है,
और जहाँ पे पैसा हो वहाँ पे आपके एडमिशन के या आपकी फेलोशिप के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद एक आखिरी जो बात है जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि आप अपनी फील्ड से मुतालिक लेटेस्ट रिसर्च आर्टिकल जब पढ़ते हैं तो उनके आथर्स के नाम ज़रूर देखिए और उनके जो डिपार्टमेंटल एफिलिएशंस हैं वो भी देखिए। तो अगर मैं उसमें कोई यूएसए के अच्छे साइंटिस्ट मौजूद हैं, आप उनको पढ़ भी रहे हैं, तो व्हाई नॉट एक्सप्लोर देयर प्रोफाइल्स एज वेल एंड ट्राई टू राइट एन ईमेल टू देम इफ़ दे हैव द पीएचडी पोजीशंस। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ में सूटेबल प्रोफेसर को ढूंढा जाए जिसको कि आप ईमेल लिख सकें। अब इस सीरीज़ में हमारी अगली 2 वीडियो इस मौजू पे होंगी कि किस तरह से एक इफ़ेक्टिव ईमेल लिखी जाए यूएसए के प्रोफेसर को, और तीसरी वीडियो इस बात पे होगी कि उस ईमेल को लिखने के क्या एथिक्स होंगे जिनको इस्तेमाल करते हुए हम एक बेहतर और एथिकल ईमेल लिखें और आपके जो रिप्लाई आने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएं और आप अब पीएचडी का सफ़र यूएसए में स्टार्ट कर सकें। सो आज का ये वीडियो यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। अगर आपके कोई सवालात हैं तो वो पूछ लीजिए। अगली वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियोस को आप बराह रास्त देख सकें। बहुत शुक्रिया।